श्री स्वामी समर्थ नमः शिवाय। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल अमित ठाकरे एस्ट्रोपेल में। तो आज हम देखने वाले हैं 2021 साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो कि 26 मई 2021 को दोपहर को 2:17 से शाम को 7:19 तक रहने वाला है। ये ग्रहण भारत में उपछाया ग्रहण की तरह दिखने वाला है। इसके लिए हम जो सूतक पालते हैं वो पालने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण का असर 4 से 6 महीने तक रहता है, मगर ये ग्रहण उपछाया ग्रहण भारत में होने के कारण इसका प्रभाव उतना असरदार गहरा नहीं होगा जितना कि अन्य देशों पर उसका पूर्ण प्रभाव रहेगा। उन देशों के लिए ये ग्रहण थोड़ा ज़्यादा अशुभ असर दिखाएगा। तो ये ग्रहण उत्तर अमेरिका के पश्चिम और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ ये चंद्र ग्रहण दिखने वाला है। भारत में ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण विज्ञान की दृष्टि से ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, मगर अपने हिंदू धर्मशास्त्र अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव अशुभ होता है, मगर अशुभ घटनाओं के साथ साथ कुछ शुभ फल भी देंगे। तो चलिए हम इस चंद्र ग्रहण के शुभ फल अपने अपने चंद्र राशियों के अनुसार कैसे होंगे ये देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से। उससे पहले मैं आपको एक विनती करना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने के कारण मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प लगाया है। मतलब अपनी अपनी राशियाँ कहाँ आती है वो देखो, वहाँ क्लिक करो और सीधा वहाँ से कनेक्ट हो जाओ ताकि आपका टाइम बचा रहे। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि को ये चंद्र ग्रहण दूसरे और 8वें भाव में होने वाला है। विवाह का अवसर होगा, नए नए अवसर मिलेंगे, विवाह योग बनेंगे, व्यवसाय उत्तम, धन प्राप्ति भी उत्तम होगी। शिक्षा क्षेत्र में इम्तिहान का वक्त है, थोड़ी बाधाएं रहेगी। हमेशा बदलाव की कोशिश करेंगे। खेती, अस्पताल, द्रव्य पदार्थ के व्यापार से इन्हें यश मिलेगा। विशेषतः स्त्रियों के साथ जो भी व्यवहार बिजनेस रहेगा उससे लाभ होगा। रोग प्रतिकार शक्ति उत्तम रहेगी। ऑपरेशन के भी योग होंगे तो भी वो ऑपरेशन सफल होंगे। इन्हें अपने विवादों से बचना चाहिए। सफ़र होंगे, छोटे सफ़र, उनमें सावधानियां बरतेंगे तो सफ़र अच्छा कटेगा। तो ये था मेष राशि का चंद्र द्वारा राशिफल चंद्र ग्रहण के अनुसार। आप देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण का फल कैसे होगा, शुभ फल। वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण पहले और 7वें भाव में पड़ेगा। ये समय पैसे संभाल कर खर्च करने का है। संयम की परीक्षा होगी।
अपने अंदर छुपी हुई कला को बाहर लाए तो उससे सफलता जरूर मिलेगी। अपने आप को ज़्यादा महत्व दे, अपना ख्याल रखे। कोर्ट केस में सेटलमेंट होगी, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मगर सिफारिश होगी तो ही। नौकरी में सहायक वर्ग से सहायता मिलेगी, बीमारियों से भी राहत मिलेगी। आप देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण क्या शुभ फल लाता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण छठे और 12वें भाव में हो रहा है। ये प्यार में गिरने का समय होगा, समझौता कराने का हुनर प्राप्त होगा, अपने संतानों से बहुत प्यार करने वाले होंगे। वैवाहिक संबंधों में थोड़ा संयम बरते, पैसों को संभाल कर खर्च करें। रोग प्रतिकारक शक्ति उत्तम रहेगी, मगर बेफिक्र ना रहे। माता पिता भाई बहनों से संबंध सुधारने का योग है। यंत्र सामग्री लोह तांबे से संबंधित क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए यश मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण क्या शुभ फल लाता है, ये देखेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 5वें और 11वें भाव में गिर रहा है। ऐशो आराम से परिपूर्ण घर होगा, मातृ सुख भी उत्तम होंगे। शेयर्स, वाहन, फल संबंधी व्यवसाय से यश मिलेगा। लंबी यात्रा करते समय अपना ख्याल रखें। व्यवसाय नौकरी में शॉर्टकट से काम ना करें, तभी सफलता मिलेगी। वाहन संभाल कर चलाएं। लंबे सफ़र में रुचि रखेंगे। थोड़ा एकांत में रहेंगे तो फायदा होगा। ये था कर्क राशि का चंद्र ग्रहण से मिलने वाला शुभ फल। सिंह राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण चौथे और 10वें भाव में होगा। ये नौकरी या व्यवसाय में बदलाव का योग दिखाई दे रहा है। नौकरी के साथ व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा, मतलब एक के साथ दूसरा जोड़ व्यवसाय कर सकते हैं। घर में हर्ष का वातावरण रहेगा। बीमा दलाली का व्यवसाय अच्छा चलेगा। शिक्षा क्षेत्र में इम्तिहान की घड़ी होगी। विवाह के योग बनेंगे। कायदा कानून के नियम पालेंगे तो कोर्ट कचहरियों में भी राहत मिलेगी और फ़ायदा होगा। उत्तम लेखक, छोटे सफ़र होंगे। आस पड़ोस से उत्तम संबंध और सहायता मिलेगी। परदेश यात्रा की चाह रखेंगे। प्रतिकार शक्ति उत्तम रहेगी, मगर लापरवाही ना बरते। तो ये था सिंह राशि का चंद्र ग्रहण से मिलने वाले शुभ फल। कन्या राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण तीसरे और 9वें भाव में गिर रहा है। नौकरी में बढ़ोतरी का योग दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए उन्हें थोड़ा और समय का इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। व्यवसाय में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑपरेशन के योग दिखाई दे रहे हैं। नियम पाल कर यातायात करें तो सफ़र सुहाना होगा। पैसों को संभाल कर खर्च करें। तो ये था कन्या राशि का
चंद्र ग्रहण से मिलने वाले शुभ फल। आप देखेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण दूसरा और 8वें भाव में गिर रहा है। तुला राशि वाले कला प्रेमी होंगे, यातायात के नियम पालेंगे तो यात्रा सुखद होगी। पत्नी या स्त्रियों पर पैसा खर्च होगा। सेहत का ख्याल रखें। अग्नि संबंधित चीज़ों का संभाल कर इस्तेमाल करें। अपने मानसिक लाभ के लिए ध्यान धारणा करें। घर, खेती, ज़मीन संबंधी खरीद फरोख्त का काम थोड़ी देर के लिए रोक दे, आगे ढकले, लाभ होगा। नौकरदार वर्ग को काम में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं तथा पदोन्नति के लिए और श्रम के योग दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण पहले और 7वें भाव में हो रहा है। विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी में मधुर संबंध रहेंगे। ऐशो आराम पर खर्चा करेंगे। सफ़र करने का शौक रहेगा। सेहत के बारे में उनको ख्याल रखना पड़ेगा। ऑपरेशन के योग दिखाई दे रहे हैं मगर वो सफल होंगे। अचानक धन लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट कचहरी मामले में भी उन्हें यश दिखाई दे रहा है। अग्नि संबंधी सामान का ध्यान से उपयोग करें। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का शुभ फल। आप देखेंगे धनु राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण क्या फल देता है। धनु राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 6ठे और 12वें भाव में हो रहा है। मेहनत में शॉर्टकट से बचे। व्यवसाय में पार्टनर सोच समझकर चुने। नौकरी में बढ़ती के योग दिखाई दे रहे हैं। सेहत का ख्याल रखें। घर का वातावरण उत्तम रखें। रिश्तेदारों से भी उत्तम संबंध दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी यात्राओं के योग दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखेंगे मकर राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण क्या शुभ फल दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 5वें और 11वें भाव में हो रहा है। उत्तम धन के योग दिखाई दे रहे हैं। व्यवसाय में भागीदारों से फायदा दिखाई दे रहा है। शिक्षा क्षेत्र में यश दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं मगर वो सफल होंगे। प्रतिकार शक्ति इनकी मध्यम रहेगी। इसके लिए अपना ख्याल रखें। नौकरी में जल्द ही बढ़ोतरी के योग दिखाई दे रहे हैं। रियल एस्टेट व्यवसाय में फ़ायदा होगा। संयम से काम ले। सेहत का ख्याल रखें और अस्पताल के योग जो दिखाई दे रहे हैं उसमें तुरंत राहत भी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। ये था मकर राशि का चंद्र ग्रहण के ऊपर से मिलने वाले शुभ फल। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण 4थे और 10वें भाव में हो रहा है। इन्हें धन कमाने में शॉर्टकट से बचे। जुआ और शेयर्स में इन्हें ज़्यादा रुचि रहेगी और वहाँ से मध्यम फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है। संयम रखना इन्हें चाहिए। छोटी यात्राओं के भी योग दिखाई दे रहे हैं मगर यातायात के नियम पालेंगे तो ही सफ़र सुहाना होगा। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें।
प्रतिकार शक्ति मध्यम होगी। शिक्षा क्षेत्र में इम्तिहान का समय है। मेहनत करने में शॉर्टकट ना यूज़ करें। अंग मेहनत ज़्यादा करें तो ही फायदा होगा। घर में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण का मिलने वाले शुभ फल। अब देखेंगे मीन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण क्या फल दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण तीसरे और 9वें भाव में हो रहा है। ये चंद्र ग्रहण से न्याय, शिक्षा, बाल संवर्धन, परदेश संस्था क्षेत्र से इन्हें लाभ होगा। वाणी में मधुरता लाने से इन्हें जरूर लाभ होगा। अग्नि संबंधित वस्तुओं का संभाल कर उपयोग करें। पैसों का भी संभाल कर और ज़रूरत के चीज़ों पे खर्च करें। नौकरी में बदलाव के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में बढ़ोतरी के लिए आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। प्रतिकार शक्ति मध्यम स्वरूप की होगी। अपनी सेहत का ख्याल इन्हें रखना होगा। यातायात के नियम पालो और सफ़र सुहाना बनाओ। ये था मीन राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण से मिलने वाले शुभ फल। धन्यवाद दोस्तों।